सुप्रभात बच्चों। बैठ जाइए सब। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी से एक कहानी सुनेंगे और कहानी का नाम है तालाब। क्या नाम है कहानी का? तालाब। तो आप सभी ध्यान से कहानी सुनेंगे क्योंकि कहानी के अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको उन प्रश्नों का जवाब देना है, उत्तर देना है। तो सभी ध्यान से सुनेंगे कहानी। तो चलो कहानी शुरू करती हूँ। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखाई देंगे। केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़ियाँ, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। आजकल सर्दियों के दिन हैं। मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। तो बच्चों, आप सभी ने कहानी ध्यान से सुनी है? तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि तालाब किसे कहते हैं? तालाब। हाँ, आप बताओ। तालाब बताओ। नदी। तालाब मतलब नदी। तालाब और नदी एक ही चीज़ होती है क्या? बताओ इनाया, तुम बताओ तालाब किसे कहते हैं? समुद्र। अच्छा, हाँ चलो। खुशी? पानी। तो आप में से कई बच्चों ने बोला कि तालाब मतलब होता है नदी, कोई बोल रहा है समुद्र, कोई बोल रहा है पानी। ठीक है, तालाब में पानी होता है और समुद्र में भी पानी होता है, नदी में भी पानी होता है, लेकिन तालाब नदी या समुद्र नहीं होता। ठीक है, तालाब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पानी होता है लेकिन समुद्र के मुकाबले कम, और ये समुद्र जितने गहरे भी नहीं होते हैं। तो ज़मीन का वह हिस्सा जो एक गड्ढे के रूप में होता है और उस गड्ढे में क्या होता है? पानी। ठीक है, और इसे तालाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कम गहरे होते हैं और सूर्य की किरणें जो होती हैं इसके तल तक पहुंच जाती हैं और इसीलिए इसको कहा जाता है तालाब। ठीक है, अब अगला प्रश्न है मेरा, तालाब में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? जो आपने कहानी सुनी है उस कहानी में कौन कौन से जीव आए हैं? जीव जंतु कौन से होते हैं? इकरा बताओ, खड़े होके बताओ। मगरमच्छ और? हाँ, खुशी? कछुआ। अच्छा, हाँ, इनाया? वक। अच्छा, ठीक है। हाँ, नम्रा? मछलियाँ। ठीक है, और कौन बता रहा है? आयशा? एक एक करके 1 बाय 1। केकड़ा। ठीक है, गुरमीत? गुरमीत? केकड़े, कनखजूरे पानी में या पानी के आसपास? हाँ, अलीजा? मछली। एक एक करके बोलो। शिद्रा? हाँ, कछुआ। चलो ठीक है, ओके ओके।
अगला प्रश्न है, तालाब के किनारे एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ पर किसके जाले लगे हुए हैं? किसके जाले हैं सोफिया? मकड़ी के जाले, ठीक है। अच्छा, और तालाब के पास जो पेड़ है उस पर कौन बैठा हुआ है? चिड़िया, कबूतर, हाँ, रैबिट, पेड़ पर रैबिट, गिलहरी, गिलहरी, पेड़ पर गिलहरी चढ़ी हुई है ना, गिलहरी रहती है ना पेड़ पर, ठीक है। बंदर, जो मैंने चित्र बनाया है उसमें दिखाई दे रहा है ये, है ना, लेकिन जो आपने कहानी सुनी है उस कहानी में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं? कहानी में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं, कौन बताएगा? हाँ हबीबा। मगरमच्छ पक्षी होता है? गुरमीत, सांप पक्षी है बेटा? हाँ, इनाया, कबूतर, कबूतर तो कहानी में नहीं आया है। तोता, और बंदर। बेटे आप लोग मेरा प्रश्न ध्यान से नहीं सुनते हो, मैं कह रही हूँ पक्षी और आप मुझे जानवरों के नाम बता रहे हो। पक्षी बोला है मैंने। आयशा, मैंने बोला था कहानी में कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता, कहानी में आए हुए पक्षियों के नाम बताने हैं, ठीक है। चलो, अब इस कहानी में कौन सा समय चल रहा है, कौन सा मौसम चल रहा है? गर्मियों का, सर्दियों का या बरसात का? हाँ खुशी, सर्दी। कौन सा मौसम चल रहा है? सर्दियों का, सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठीक है। इसके बाद है, सर्दियों के मौसम में तालाब के आसपास बहुत चहल पहल है, तो तालाब के पास चहल पहल किसकी वजह से होगी? ठंड की वजह से चहल पहल। ठंड में तो लोग अपने अपने घरों में रहते हैं ज़्यादा। किसकी? प्यास की वजह से। किसकी चहल पहल है? तालाब के किनारे चहल पहल किस वजह से है? बरसात। कुछ भी बोलते हो, थोड़ा सोच के बोलो। चहल पहल किससे होती है? चहल पहल तालाब के आसपास बहुत सारे जीव जंतु, पक्षी दिखाई दे रहे हैं ना, तो पक्षी उड़ रहे हैं, कछुआ रेंग रहा है, केंचुआ भी रेंग रहा है, तो इन जानवरों और पक्षियों की वजह से तालाब के आसपास चहल पहल है, ठीक है। अभी वहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी आए हुए हैं, सारस भी आया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी का मौसम समाप्त होगा वहाँ से कई पक्षी उड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, तो किसको याद आएगी फिर उनकी? किसको याद आएगी? तालाब को, है ना, क्योंकि अभी तो तालाब के आसपास बहुत चहल पहल है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, तो तालाब को अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और दूसरा मौसम आएगा, तालाब के पास इतनी चहल पहल नहीं रहेगी, कुछ पक्षी उड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, इसलिए तालाब को उनकी याद आएगी। जैसे गर्मियों की छुट्टियों में आप अपने दादा दादी या नाना नानी के पास गांव में जाते हो ना, तो आपको देखकर आपके दादा दादी, नाना नानी बहुत खुश होते हैं। फिर जैसे गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने लगती हैं, तो आपके दादा दादी और नाना नानी क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। क्यों उदास हो जाते हैं वो? क्योंकि हम उन्हें छोड़कर चले आते हैं पढ़ाई करने के लिए दिल्ली, क्योंकि स्कूल खुलने का समय हो जाता है। तो ऐसे ही तालाब भी याद करेगा उसके आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, सारस है, उन सबको याद करते हुए उसको बहुत दुख होगा, वो उदास हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको कहानी?
चलो अब हम एक तालाब का चित्र बनाएंगे। सभी बच्चे क्लैपिंग करो।